अंदर ही अंदर अगर हर्ष प्रकट हो रहा है तो भगवत मिलन का मन अति हरस जनाव न तेहि आजू देखी हो परम स्नेही। अगर मन में हर्ष है इस बात का कि आज मैं अपने प्रीतम को भर नेत्र देखूंगा, इस बात का प्रीतम के सिवा किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान पर राजी हो जाना मानो प्रीतम की प्राप्ति के अधिकार को खो देना है। बहुत ही चिंतनीय विषय है, बहुत सावधानी का विषय है। वस्तु व्यक्ति स्थान पदवी यहां तक कि मोक्ष पदवी रिद्धि सिद्धियों की तो बात ही क्या, अपनर्भव मोक्ष पदवी, इस पे भी राजी नहीं होना। हम छोटी छोटी बातों में हर्षित हो जाते हैं, शोकित हो जाते हैं। हमें बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त करनी है। श्री भगवान प्रिया प्रीतम, अगर हम ब्रह्मा के द्वारा रची हुई सृष्टि की किसी भी वस्तु में सुखानुभूति करने लगे फिर प्रभु का साक्षात्कार होना बड़ा कठिन हो जाएगा। बिल्कुल सरल भाषा में ऐसा समझिए जैसे बच्चा खेल में मगन है तो मां कार्यरत है। बच्चा खेल से ऊब चुका है, रोना शुरू कर दिया है तो उसकी मनपसंद चीजें भेजी जाती हैं, चुप हो जाए, ना रोए। फिर भी रोता है तो प्रियजनों को भेजा जाता है, जाओ गोद में ले लो, दुलार करो। वो नहीं राजी होता तब मां आ जाती है, अपने वक्षा स्थल का अमृत में दुग्ध पान कराकर उसे दुलार करती है। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। माया के खेल में जब तक आप राजी हैं तब तक वो वात्सल्य समुद्र देख रहा है आपको। जब आप इससे ऊब करके मुमुक्षता, मैं मुक्त होना चाहता हूं इन प्रपंच से, काम क्रोध आदि विकारों से, रोना शुरू करता है तब उसकी मनोनुकूल भोग सामग्री भेज दी जाती है। फिर भी रोना बंद नहीं होता, उस भोग सामग्री को स्वीकार नहीं करता तो रिद्धियां सिद्धियां प्रियजन भेज दिए जाते हैं, लो। फिर भी वो नहीं रोना बंद करता तो फिर आपको आना ही होता है। मन अति हर्ष जनावन तेहि, अंदर ही अंदर एक अद्भुत आनंद है, मैं प्रभु से मिलूंगा, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का आज साक्षात्कार करूंगा। ये किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान में राजी होना ये उपासक का लक्षण नहीं है। निष्प्रिय निरपेक्ष ये स्थिति है भगवत साक्षात्कार के लिए अत्यंत आवश्यक। निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं, निष्प्रिय, उसे किसी से कोई लगाव आसक्ति, कोई चाह नहीं, कोई स्पृहा नहीं। ये समझने का विषय है। ऐसे उपासक को भगवान प्राणों जैसा प्यार करते हैं। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय मन माही। हर्ष शोक किंचन मात्र, न हर्ष है, न भय है, न शोक है, समदर्शिता हृदय में विराजमान। हर्ष शोक भय, किससे भय करूं, सब जगह हमारा प्रभु विराजमान। जब सर्वलोक महेश्वर प्रभु हमारे तो हर्ष किस बात का करूं, किसी पदवी का, किसी लोक लोकांतर के सुख का नहीं मन माही। जिसके मन में न हर्ष है, न शोक है, न भय है, सब जगह अपने प्रभु का भाव करता है। अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसहु धन जैसे।
ऐसा महाभागवत भगवान को कैसा प्रिय लगता है? जैसे लोभी पुरुष का हृदय सदैव धन के चिंतन में रहता है, ऐसे ही भगवान अपने उस प्राण प्यारे भक्त का सदैव चिंतन करते हैं जो एकमात्र प्रभु में राजी है। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बस धन जैसे। हमारा हृदय देख लो कहीं राजी तो नहीं हो रहा, बहुत प्यार का विषय है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि बहुत कड़वे वचन बोले जाते हैं तो सही पूछो, उनमें अमृत भरा हुआ है। वो आपको केवल लगता है कड़वा, आपके लिए बहुत अमृत भरा हुआ है। जब आप आगे बढ़ेंगे परमार्थ में तो आपको रोना आएगा कि भगवान बड़ी कृपा करी जो हमको ऐसे शब्द मिले, क्योंकि शब्द से ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, भगवत साक्षात्कार होता है। शब्द से ही शरणागति पुष्ट होती है। श्रवण सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। हमें राजी नहीं होना कहीं। आप देख लीजिए, हम लोग बहुत छोटी छोटी वस्तुओं में राजी हैं, छोटे छोटे पदों में राजी हैं, छोटी छोटी प्रतिष्ठा में राजी है। इतने बड़े प्रभु को प्राप्त करने वाला अगर अल्प सुख में संतुष्ट हो गया तो भूमा सुख क्यों आएगा? विचार कीजिए, जब रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तब हुओ, तासा महावीर भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ मनमता, वहीं प्रकट हो गया, उन्हीं के बीच में प्रकट हो गया। वो देख रहा है हमें। पहली बात तो समझ लीजिए कि भगवत साक्षात्कार करना बिल्कुल सरल बात है। कठिन बात है संसार का राग छोड़ पाना, भगवत प्राप्ति नहीं। उल्टा बोला जाता है भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। आदमी उपासक डर जाता है कि जब कठिन है तो हम क्यों उसमें फंसे, चलते हैं संसार के भोगों को भोगते हैं। बिल्कुल नहीं, भगवत प्राप्ति जैसा सरल कोई और कुछ है ही नहीं। सर्वत्र हैं तो यहां भी है, सब में हैं तो हम में भी हैं, सबको प्यार करते हैं तो हमको भी प्यार करते हैं, सर्वशक्तिमान है इसलिए किसी और के भरोसे और आस की जरूरत नहीं। कितना सरल है प्रभु, कितने अति उदार करुणा वरुणालय हैं। केवल हमको चाह जगानी है इनसे मिलने की, और हमारी चाह को चाह ही नष्ट किए हुए है। अन्य भोगों की चाह, पदों की चाह, नाना प्रकार की इस नानात्व की चाह हमें प्रभु से मिलन की चाह नहीं जागने दे रही। ये जो हम सत्संग के द्वारा, गुरुजनों की वाणी के द्वारा घेरे जाते हैं, वो चाह मिटाने के लिए। आपकी चाह मिट जाए, एक चाह जागृत हो जाए, अब मुझे प्रियालाल चाहिए, केवल प्रियालाल चाहिए। प्राण धन जीवन सर्वस्व बेच दिया प्रिया प्रीतम के चरणों में, समर्पित कर दिया। मेरा कुछ नहीं, अब मुझे केवल प्रियालाल चाहिए। ये बात लाने के लिए ही सत्संग होता है, साधना होती है, शास्त्र स्वाध्याय होता है। समझिए, एक भी वृत्ति कहीं बाहर प्रिया प्रीतम से जाने न पावे, यही सत्संग का सार है, यही साधना का सार है। समस्त साधना का सार एक शब्द में समझ लीजिए, निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहना। अब हमारी वृत्ति संसार में है, विषयाकार है, देहाकार है, भगवदाकार कितने मिनट है? ईमानदारी से देखिए, आपकी अंतर्वृत्ति कितने मिनट भगवदाकार है? हम हरिदास हैं, वैष्णव हैं, विरक्त हैं या गृहस्थ हैं, पर हैं तो भगवान के। कितने मिनट वृत्ति भगवदाकार रहती है, आप खुद निर्णय कीजिए। जबकि वैष्णवता, विरक्तता, शास्त्र सिद्धांत का पालन, गुरुदेव की वचनों के अनुसार चलना, इन सब का फल है
मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति कृष्णाकार, प्रियाकार, भगवदाकार, इसीलिए डांट लगती है। आप अपनी वृत्तियों को समेटने के लिए आए हो, फैलाने के लिए नहीं। जितना वृत्तियों को समेट लोगे उतने धनवान हो जाओगे, बलवान हो जाओगे, महान हो जाओगे। जितना वृत्तियों को फैला दोगे उतने कमजोर हो जाओगे। कोई भी वस्तु, व्यक्ति जो प्रियालाल के चिंतन से हमें दूर करे, वो फैलाव ही है, माया ही है। गो गोचर जहां लगु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। प्रार्थना है, बढ़िया अवसर है। एक एक वृत्ति को अब समेट लो, एकमात्र प्रियालाल में लगा दो। राधा राधा राधा। श्रीपाद सावधान कर रहे हैं। महानिरय नीरधिम हृदय निरूप्य नारी वपु बिलोक्य परमा पदाम पदमुपागमम संपदाम। आहा। विभाव्य जनरंजनम हरिरसात्मता भंजनम भजो परतिभूषण परम धाम वृंदावनम। भाई, इस शरीर की कुछ रचना ही की गई है ऐसी। स्त्री शरीर पुरुष शरीर को देखकर आकर्षित हो जाना, पुरुष शरीर स्त्री शरीर को देखकर आकर्षित हो जाना, या किसी भी शरीर को काम भाव से आकर्षण युक्त होकर देखना। कह रहे महानिरय, ये तुम्हें महानरक में ले जाएगा। एक मर्यादा बनाई गई है धर्म की, उसके अनुसार चलो। अगर इस आकर्षण में फंसकर पापाचार करोगे तो कह रहे हैं निरवधिम, पता नहीं कितने कल्प तक नरक भोगना पड़ेगा। लोगों को ऐसा भ्रम है कि कहीं कोई नहीं देख रहा, कोई नरक वरक नहीं, मनमानी आचरण कर लो। ऐसा नहीं। तुम्हारे आंख मूंदने से आया हुआ सामने काल थोड़ी टल जाएगा। जिस समय जो हम कर्म करते हैं उसी समय वो बलवान कर्म हमारे सिर के ऊपर बैठ जाता है और समय आने पर विध्वंस कर देता है। जब तक उसका प्रायश्चित नहीं किया जाता या उसको नष्ट नहीं कर दिया जाता भजन बल से, तब तक वो कर्म आपके पीछे पड़ा रहेगा। आपको लोकांतर में कहीं भी जन्म लो, आपको नष्ट करेगा समय आने पर। सत्य शास्त्र, सदगुरुदेव की वाणी, श्रीपाद कह रहे हैं। ये समुद्र है माया। जैसे समुद्र में था लेना चाहो तो नहीं ले पाओगे, ऐसे ही भोग कर था लेना चाहो, भोग लो, कितना भोगोगे। कभी आज तक किसी को था नहीं मिली, बस इतना ही भोग का सुख है, मैंने जान लिया। नहीं, जब कोई हटाए तो अतृप्त होके हटाए, तृप्त होके नहीं, अतृप्त होके। छक गया ये नाशवान संसार का राग, हर समय जलाता ही रहा, कभी तृप्ति नहीं मिली। अब नहीं, अब लो नशानी, अब ना नशयों, अब तो केवल प्रभु के चरणों की तरफ चलेंगे। ये अनेक विपत्तियां तुम्हें लगती हैं संपत्ति के रूप में, बड़े गूढ़ वचन है। यहां की जितनी भी संपत्ति है दुखालय से प्राप्त की गई है, तो सुख कैसे दे सकती है। जिनको ये भ्रम है कि हम अमुक पद ले लेंगे या अमुक वस्तु व्यक्ति स्थान के स्वामी बन जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, इसका नाम दुखालय है। आप कितने धनी हैं आप देख लीजिए, पर इतिहास साक्षी है। चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं जहां सूर्य और अस्त उन्हीं के राज्य में होता है। ऐसे ऐसे राजा जिनके बहुत से भोग विलास, बहुत सुंदर सुंदर सब व्यवस्थाएं, अंततो गत्वा अतृप्त होकर इस संसार का त्याग किया। बरबस राज सुत ही नृपदीन्हा, हर हित आप गवन बन कीन्हा। विचार किया कि धिक्कार है, पूरा जीवन असत भोगों में चला गया, अब तो भगवान के लिए हम वनवास करेंगे,
उनका निरंतर भजन करेंगे। आप अभी भोगों में सुख खोज रहे हैं तो एक सीमा रख लीजिए धर्म की। अगर धर्म के अंतर्गत भोगों को स्वीकार करेंगे तो भोगों से राग रहित हो जाएंगे और प्रभु से अनुराग करने के मार्ग मिलने की गुंजाइश रहेगी। अगर धर्म विरुद्ध आचरण करेंगे तो सवाल ही नहीं उठता कि आपके हृदय में सत विचार भी उदय हो जाएं। सत मार्ग में चलना तो बहुत कठिन बात। जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आव की सोई। अगर दुष्टता बनी रहे तो भगवान की सन्मुखता नहीं हो सकती। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। यदि पापाचरण होते रहे तो भजन का भाव ही नहीं बन पाएगा, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं अनेक संपत्तियां ये विपत्तियों की जननी हैं। दुखयोनयः, इनसे दुख ही प्रकट होता है। क्या? फसाओ, फैलाओ। परम संपत्ति परम धन राधा नाम आधार। सामने राधा नाम लिखा हुआ है या राधा रूप प्रकाशित है, जिह्वा से नाम चल रहा है, हृदय आनंद की उफान में है। वो उफान आंखों से दिखाई दे रहा है कि नशे में आंखें घूम रही, प्रेम नशा छाया है, घूर्णित नेत्रम और अशुभ प्रवाह हो रहा है। धन्य हो गया जीवन, धन्य हो गया वृंदावन वास, वृंदावन आना धन्य हो गया। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भेन, यही गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। कहां हो भाई? वृंदावन में। क्या कर रहे हो? रो रहे हैं। किसके लिए? प्रियालाल के लिए। अब जीवन सही चल रहा है। अरे कभी तो एकांत में बैठकर सोचो, तुम्हारे अब जीवन का लक्ष्य श्री जी ने क्या दिया है? क्या दिया है? क्या धन के द्वारा प्राप्त भोग विलासिता को अभी भोग नहीं चुके? और फैलाव करके भोग विलासिता और भोगना चाहते हो? नहीं, ये मन कभी कभी धर्म की आड़ में हमको प्रियालाल से विमुख कर देता है। नहीं, ये धर्म है। नहीं, स्थान व्यक्ति के अनुसार धर्म का निरूपण किया गया है। कौन सा स्थान है, उस व्यक्ति की क्या अवस्था है, वो व्यक्ति निवृत्ति मार्ग में है या प्रवृत्ति मार्ग पर, तब उसके। इसीलिए पूरा मेडिकल स्टोर दवाइयां हैं, पर वो सब हमारे लिए नहीं है। डॉक्टर ने जो पर्चा में हमारे लिए लिखा वही लेके खाओ जाके, नहीं तो उसमें दवा है लेकिन मर भी जाओगे। मनमानी दवा नहीं खानी, डॉक्टर के आदेश अनुसार। ऐसे ही शास्त्र और सिद्धांत मेडिकल स्टोर है, सदगुरु वैद्य हैं। तुम्हारे लिए जो दवा दे रहे हैं केवल वही तुम्हें सूट करेगी, वही तुम्हें परमार्थ पथ में आगे बढ़ाएगी। तुम्हें मन से दवा नहीं लेनी कि पीली वाली तो नहीं, वो हरी वाली, ये कड़वी है वो मीठी दीजिए। मीठी दवा हो सकता है तुम्हारे लिए जहर का काम कर जाए। श्रीपाद कह रहे प्यारे, ये संपत्ति अनेक विपत्तियों की जननी है। दुख योनयः, इससे दुख ही प्रकट होगा। तुम जिसे प्राप्त करने के लिए चले हो तो ये अपने मन का रंजन और लोगों के मन का रंजन करना बंद कर दो। एकांत में बैठ करके मंत्राकार वृत्ति करने के लिए मन तुम्हारा सलाह नहीं देगा। वो सलाह देगा फैलाव करके, उसमें राजी होना, क्योंकि बातचीत करने को मिलेगी, घूमने को मिलेगा। मन को एकाग्रता से नाम मंत्र में लगाना। कांपता है, देख लो आप सब बैठे हो। मन को एकाग्र करके नाम में या मंत्र में लगाना, कांपता है मन। अभी उसको बाहरी कार्यों में लगाओ, राजी हो जाएगा, लेकिन उसको अंतर कार्य में लगाओ, अंतर्मुख करके नाम में मंत्र में, फिर सेवा करो। उसके लिए तो आपको समय देना पड़ेगा। पहले एकांत अभ्यास के लिए मन को राजी करना पड़ेगा। किसी तरह गुरु कृपा फंसा करके तुमको संसार के फांसी से काट करके ये अवसर दे रही है कि तुम अपने मन को एकाग्र करके प्रियालाल में लगा दो। अब अगर ये चूक कर दी तो बार बार तो बनत नहीं। या संजोग अनूप मानुस्तन वृंदा विपिन रसकन संग विरूप, सब यहीं कहीं धरा रह जाएगा। तुम्हारी चित्त वृत्ति कहां लगी वो परिणाम तुम्हारे साथ जाएगा। बहुत ध्यान देने योग्य बात।
महापुरुषों की है, अपने मन का रंजन और लोगों के मन का रंजन। जब हम वृंदावन आए हैं तो श्री जी को रिझाने आए हैं, सामने वाला आके खड़ा हो गया, राधे श्याम राधे श्याम। अब वो बात कर रहा है, अगर हम बात नहीं करेंगे तो उसको दुख पहुंचेगा। नहीं, दुख नहीं, महादुख पहुंचे, और उस दुख में वो सोचे कि ये हमसे क्यों नहीं बात किया। तब पता चलना चाहिए कि श्री जी से कोई विमुख करने वाली वृत्ति हमारे अंदर है, इसलिए हमसे बात नहीं किया। हमको श्री जी के लाड़नों से बात करने के लिए श्री जी मय होना पड़ेगा। किसी महापुरुष के पास कोई धनी गया, बहुत सी सामग्री और रुपया रखा, वो अधिकतर मौन रहते, हटाओ, बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया, और फेंक दी, सामग्री फेंक दी, हटा दिया। बाद में हमने उनसे एकांत में पूछा, ऐसा क्यों किया? गंगा के किनारे रेत में क्यों ऐसा किया आपने? वो कानपुर से आए, इतनी दूर से आए, गाड़ी से आए, यहां गाड़ी आना मुश्किल है, इतनी सामग्री लाए आपके लिए, आप क्यों फेंक दिया? तो पहली बात तो उन्होंने कहा अगली बार औरों को लिवा के आएगा और इस सब लेकर। दूसरी बात, इसको यह अहम है कि मैं ये वस्तुएं, अब इसके अहम को चूर हुआ कि इन महात्माओं के लिए वस्तुओं से नहीं, भाव से रिझाया जा सकता है। हटा इन वस्तुओं को। अगर उन वस्तुओं को स्वीकार कर लेता तो उसको गर्व होता कि पैसे के बल से, वस्तुओं के बल से एक महात्मा हमारे हाथ जोड़ रहा है, हाँ बड़ी कृपा की, हट ये वस्तुएं हटा। हम भिक्षा से जीते हैं, प्रभु की इच्छा से जीते हैं। अब वहां अगली बार अगर आएगा तो वस्तुओं का बल लेके नहीं आएगा, वो दैन्य होके आएगा कि शायद अगर कृपा कर दे, मैं रो दूं, वो कृपा कर दे, हमारी तरफ देख ले तो अहो भाग्य। वो महात्मा जिसके संग से अर्थ का महत्व खत्म हो जाए, भोगों का महत्व खत्म हो जाए, देहाभिमान गलित हो जाए, उसे संत संग कहते हैं। अगर आपने रुपया चढ़ाया, पैसा चढ़ाया और आपका सम्मान हुआ तो आपका रुपया में महत्व बढ़ेगा, ना कि साधुता में। उसके अंदर धन की महत्ता बढ़ाई जा रही है तो क्या होगा? उसका पतन होगा। साधु संग भगवत रंग रंगने के लिए है। कभी इस बात का हृदय में आदर नहीं होना चाहिए। वस्तु, पदार्थ, धन, संपत्ति, ये आदर का हमारे विषय नहीं है। आदर का विषय दैन्यता, भगवत नाम जप, एकांत सेवन, अधिक से अधिक आंतरिक तप में जीवन। आंतरिक शब्द है, आंतरिक तप में जीवन। काम, क्रोध, लोभ आदि इनको सह जाना आंतरिक तप है। क्रोध आ रहा है, शांत हो गए, काम आ रहा है, शांत हो गए, सह गए, ये आंतरिक तप है। ये लोगों का रंजन, अपने मन का रंजन, ये हरिरस से विलक कर देने वाला है। अगर हम बात नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगा। तो हम वृंदावन किसके लिए आए हैं? उसके लिए आए हैं या श्री जी के लिए आए हैं? गुरु जी के लिए आए हैं या उस व्यक्ति के लिए आए हैं? अगर हमसे ऐसी चेष्टा हो गई, गुरु थोड़ा भी अनमने हो गए, तुम्हारे पर रह क्या गया? गुरु कृपा बल से ही मोक्ष मूलम गुरु कृपा, या प्रेम गुरुदेव की कृपा। रे मन रसकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। लोगों का रंजन, मनोरंजन या अपना मनोरंजन, ये परमार्थ स्वरूप नहीं है। परमार्थ है मन भंजन। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर। बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम। उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। मन ही मारी तनहारी के वृंदावन में गाज। मारना पड़ेगा मन। हमारा मन एकांत में नहीं लगता है, लगाइए आप एकांत में। एक दिन ये समाज से मन एकांत में रहेगा। बीच हजारों के बीच में बैठा हुआ भी अपने आराध्य देव में रहेगा। इसको अभ्यास में लगाइए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ये डरना बंद करे उपासक कि अगर हम इससे बात नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगा। किसके लिए तुम आए हो वृंदावन? श्री जी के लिए या व्यापार करने के लिए? श्री जी के लिए या प्रपंच मनोरंजन करने के लिए? ये आपको फाइनल अपने अंदर से देखना होगा। आप किसके लिए आए हो? लोक रंजन करने के लिए आए हो या श्री जी को रिझाने के लिए? ये वनवास है, किसके लिए वनवास कर रहे हो?
या प्रिया प्रीतम के सिवा, हित मित्र के सिवा और कोई हमारा नहीं है। हम उन मित्र को रिझाने आए हैं जो जुगल सरकार हैं। हाँ, उनकी प्रेम की बात करें, उनसे हमें मिलाने की बात करें, हमारा चित्त घसीट कर श्यामा श्याम में लगा दे, वो हमारा सच्चा मित्र। हम धर्म को भी स्वीकार नहीं करते। भागवत धर्म के भी ऊपर महान प्रेम धर्म में विराजमान है। त्यज लोक धर्मान वेद धर्मान भागवत धर्मान तब प्रेम धर्मान। कहां फंसे हो? त्यज लोक धर्मान तब महाभागवत धर्मान, भागवत धर्मान फिर प्रेम धर्मान। राधा वल्लभ लाल की बिमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत। निज प्रेमा ठहरंत नेम कछु पर सत नाही। कहां भूले हो? हरिरस स्वरूपता की हानि करने वाले जन आपको मिलेंगे, लेकिन हरिरस में डुबो देने वाले, ये बड़ी कृपा अगर ऐसे जन मिल जाए, बहुत कठिन विषय है हरिरस में डूबना। श्रीपाद कह रहे विभाव्य जन रंजनम हरिरसात्मता भंजनम। जनरंजन मनरंजन इसके लिए बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हरिरस में डुबो दे नहीं, हरिरसात्मता भंजनम, उससे विमुख करने वाले मिल जाएंगे। कोई बिरले ऐसे मिलेंगे जो आपको हरिरस में लगावें, डांट लगा दें। हमारी एक कदम जरा सी भी फिसले हरि से दूर होने की वाली बात हमें नहीं पता है, लेकिन वो हमें डांट लगा दे, नहीं इधर चलो। तो नाचना चाहिए कि अब मेरा कैसे पतन हो सकता है, जब हमारे गुरुदेव हमारे आराध्य देव हम पर दृष्टि रखे हैं। नाचना चाहिए, एक कदम भी हमको फिसलने नहीं देंगे। बलिहार है कि आपने अपनी करुणा से हमको ऐसा पकड़ा है। भजो परति भूषण परम धाम वृंदावनम। श्रीपाद कह रहे हैं यदि आप इस रस को प्राप्त करना चाहते हैं तो वैराग्य रस, योग रस, साधना रस का सबसे बड़ा परिणाम प्रेम रस, और उस प्रेम रस को प्रदान करने वाला परम धाम वृंदावनम। ये परम धाम वृंदावन आपको मिला है। श्री वृंदावन दास जी महाराज एक पद में वर्णन करते हैं, राधा कानन शरण मना परी, टरी जाती है आयु रात दिन, रसना प्रेम सहित कही हरि हरि, राधा कानन शरण मना परी। ईमानदारी से यदि तुम्हारा श्वास के साथ मंत्र नाम जब चल रहा है तो माला मत लीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन बेईमानी नहीं, अगर मंत्र नाम नहीं चल रहा तो हाथ में माला होना चाहिए। ये तुम्हारी बड़ी सावधानी की वृत्ति पैदा करेगा माला। ये कोई खिलवाड़ नहीं है। अगर वास्तविक ईमानदारी से आपका निरंतर नाम मंत्र श्वास के द्वारा चल रहा है तो प्रणाम है, हम इस पर जोर नहीं देते। और अगर आपका नहीं चल रहा तो बेईमानी मत कीजिए। माला से बहुत नाम जब बढ़ता है, एक एक श्वास सावधानी पूर्वक चल रहा तो ठीक है, नहीं तो मन है दो चार नाम चलाएगा, भाग के संसार में भटकेगा और फिर तुम्हारा मन प्रपंच में फंसा देगा। बहुत सावधानी की जरूरत है। एक एक श्वास में जब 20 वर्ष अभ्यास किया गया है तो दिल के धड़कन के साथ वो चलता है। उसे माला की जरूरत नहीं, ना अंगुली से गिनने की जरूरत है, ना सोचने की जरूरत है, ना चिंतन की जरूरत है। जैसे एक विषयी पुरुष का स्वाभाविक विषय चिंतन होता है, ऐसे एक महाभागवत का स्वाभाविक अभ्यास सिद्ध होने पर नाम मंत्र रूप लीला ऐसे चलता रहता है। अभी प्रारंभ की साधना में प्रवेश भी नहीं हुआ, ना हाथ में माला है, ना भगवत चिंतन की वृत्ति है, खाली बैठे हैं तो प्रपंच का चिंतन होगा। कई बार कहा है, नियम रूप में दिया है, पर जब आप स्वीकार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा।
आपके हाथ में चाहे आजकल वो नया चला है काउंटर, ऐसे अंगुली में फंसा लिया, कितना बढ़िया है। एक कम से कम मन को अच्छा लग रहा है कि 10,000 नाम हो गए, उसको सुख मिल रहा है। प्रियालाल के 10,000 नाम जप लिए, आज 11,000 जप लिए, आज 20,000 जप लिए। ये बोले इससे अभिमान बढ़ेगा। हम कह रहे हैं ना, ये अभिमान बढ़ना चाहिए और लोभ बढ़ना चाहिए कि आज 10,000 किया, कल 15,000 करेंगे, 20,000 करेंगे, 1,00,000 अब कल, अब 1.5 होने लगा है। बड़े अहोभाग्य। अरे मंगल में प्रभु के नाम का हृदय में संचय करने का भाव आ जाए। अब ऐसे जब स्वाभाविक नाम चल रहा है तो धन्याति धन्य, नहीं चल रहा तो आप अपने साथ बेईमानी मत कीजिए। टरी जाती है आयु रात दिन, ये भगवान भुवन भास्कर उदय होकर आपकी जीवन को नष्ट कर रहे हैं। दिन गया, रात्रि आई, रात्रि गया, अब पता नहीं दिन पूरा हो कि आज का ना हो। सच्ची बात, बड़ा भयावह है ये मृत्यु लोग। ऐसी कल्पनाएं प्लानिंग हो रही कि लगता है अजर अमर हम हैं। आगे से आगे की 7 पीढ़ी सुख भोगते रहे, इतना व्यवस्था कर ले हम। 7 मिनट का भरोसा नहीं कि जिनके लिए हम 7 पीढ़ी की सोच रहे हैं वो 7 मिनट रहेंगे कि नहीं, या जिससे सोच रहे हैं रहेगा कि नहीं। बड़ा भयावह विषय। तुम्हें भय नहीं लग रहा? माया की तरफ से निर्भय हो तो महाभय को प्राप्त हो जाओगे। भजन की तरफ वृत्ति जोड़ो, फिर निर्भय हो तो परमानंद को प्राप्त हो जाओगे। टरी जाती है आयु रात दिन, रसना प्रेम सहित कही हरि हरि हरि, राधा कानन शरण मना परी। मन से और तन से यदि वृंदावन का सेवन करने का सौभाग्य मिला है, तन से तो वृंदावन वास हो ही रहा है, पर मन से भी करो। कैसे होगा? तो बोले रसना हरि हरि, जिह्वा हरि हरि नाम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये रटना प्रारंभ करो। ना हाथ में माला है, ना मन में मंत्र चल रहा है, ना नाम चल रहा है, असंतुष्टता होती। किसके साथ तुम धोखा कर रहे हो? अपने साथ कर रहे हो। आज कोई टोकने वाला है, कल कोई टोकने वाला नहीं मिलेगा, कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। रौन देगी माया। विश्वास कीजिए, लाखों सर झुकाएंगे, लेकिन चूक जाओगे तो कोई तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहेगा। ध्यान रखना, ये संसार है। सही मार्ग पे चलोगे, भगवत भजन करोगे, बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे। नहीं तो ठेका नहीं लिया संसार ने तुम्हें सर झुकाने का। अगर आज सर झुका रहा हो, नाम जप और सही ढंग से नहीं चलोगे तो कल तुम्हारा कोई चेहरा नहीं देखना चाहेगा, तुम्हारी छवि उठाकर नाली में फेंक दी जाएगी। ये संसार है। होश में भगवान ने तुम्हें केवल विरक्त मार्ग, भगवत मार्ग दिया है भजन करने के लिए। रात दिन तुम्हारी आयु क्षीण हो रही, कमाई कर लो, जाना है प्रभु के पास। यहां की प्लानिंगें केवल धर्म पूर्ति के लिए सोचो, भगवत प्रसन्नता के लिए सोचो। मान जाओ मेरी बात। नहीं, बहुत बहुत इतिहास साक्षी हैं, बस प्लानिंगें ही चलती रहती। मन की मन में ही रह गई, कुछ कर नहीं पाए, और जो मन में रह गई वो आगे जन्म के विस्तार कर दिया। बड़े महापुरुष कह रहे हैं, टरी जाती है आयु रात दिन, रात दिन चला जा रहा है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। भजन के लिए अरे फिर कर लेंगे, और भोगों के लिए, विषय के लिए, प्रपंच के लिए अभी। उल्टा करो, जब भोगों के लिए मन लालायित हो तो आगे के लिए टाल दो, भजन के लिए अभी अभी अभी, इसी समय से। राधा राधा राधा। गही रही मीत रवि सुता को तट, अपनावेगी कुंवरी कृपा करी। श्री हरिवंश प्रसाद स्वामिनी, दय है उर आनंद विपुल भरी। अरे मित्र,
तुम परम पावन यमुना के पुलिन पर आ गए हो तो बैठ करके खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, प्रभु की लीला गायन करो, तो कुंवरी किशोरी जी ये देख करके तुम्हें अपना लेंगी। जहां स्वामिनी जी ने अपनाया तुम्हारे हृदय में आनंद स्रोत खुल जाएगा। हरिवंश प्रसाद से स्वामिनी जी तुम्हें अपने चरणारविंद का परम सुख प्रदान करेंगी। स्वामिनी जी के चरणों से प्रेम रस धारा बहती रहती है। आचार्य प्रसाद से, गुरुदेव प्रसाद से स्वामिनी जी कृपा करेंगी, संबंध का निर्वाह करती हैं वो, आपके हृदय में प्रेम जागृत कर देंगी। निर्दूषित करिवास रसिक जन, सदा संगरमी दृढ़ व्रत यह धरी। निर्दूषित, अगर हमारे अंदर रहनी दूषित रही तो धाम में रहते हुए अंतिम समय यहां शरीर छूटे कल्याण हो जाएगा, पर प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचना, उनकी नित्य सेवा में पहुंचना ये दुर्लभ हो जाएगा। कह रहे हैं कि कृपा से तुम्हें लाडली जी ने वृंदावन धाम का अगर वास दिया है तो रसिकों का संग भी दिया, तो निर्दूषित वास करो। निर्दूषित, हमसे कोई अपराध न बन जाए, हमसे कोई दोष न बन जाए। वैसे ये व्यवहार शून्य देश है, ये प्रेम मार्ग के पथिकों का है। यहां केवल प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का लक्ष्य लेके आया जाता है, यहां केवल प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का ही साधन किया जाता है। यहां केवल प्रिया प्रीतम अपने मानने वालों का ये देश है, अन्य कोई वृत्ति ही नहीं। निर्दूषित करिवास और रसिक जन संग सदा, दो बातें। अगर वृंदावन का वास मिला है तो निर्दूषित वास करो, कोई आपसे अपराध न बने, कोई दोष न बने, और सदैव रसिक जनों के संग में रहो, उनकी आज्ञा में रहो। तो ये दृढ़ व्रत क्या करेगा? प्रिया प्रीतम का संग प्रदान कर देगा। यह है साधन। वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार किया, रसिक जनों का संग, तो अभंग प्रेम रंग प्रदान करने वाले प्रिया प्रीतम का संग प्राप्त हो जाएगा। वृंदावन हित रूप चिंतवत, कुंजनी विचरी प्रेम सो उर्भरी। जहां आपके हृदय में एक बार प्रिया प्रीतम प्रकाशित हुए, ये कुंज निकुंजे इसी दृष्टि से आपको दिखाई देने लगेंगी, नवीन नवीन लीला रस में डूबे रहेंगे। पर निर्दूषित कर वास रसिक जन, रसिक जनों का संग, तो फिर दुष्संग का त्याग, दुष्संग ना होने पावे। कल देवर्षि नारद जी के भक्ति सूत्र में दुष्संगः सर्वथैव त्याज्यः, सर्वथैव त्याज्यः, दुष्संग की पहचान तो कह रहे हैं जो शिष्णोदर परायण है, रसेंद्री के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने के लिए जबान ललचाती है, जनेन्द्री भोग के लिए हर समय बावरे बने रहते हैं। शिष्णोदर परायण, यद्यशद भी पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमैः, आस्थितो रमते जंतुस्तमो विशति पूर्ववत्, सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीर्यशः क्षमा, समो दमो भगश्चेति यत्संगाद्याति संक्षयम्, तेषु शान्तेषु मूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु, संगम न कुर्याच्छोच्चेषु योषित क्रीडा मृगेषु च। जो मनुष्य संभोग प्रिय है और रसेंद्री के भोग पदार्थों से प्रियता रखता है, ऐसे नीच पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। जो भगवान की भक्ति से रहित है, केवल शिष्ण और उदर परायण है, उनका संग नरकगामी बना देगा। भगवान मना कर रहे हैं। आस्थितो रमते जंतुस्तमो विशति पूर्ववतम, पूर्व में हम अनंत जन्मों में इन्हीं भोगों में फंसे रहे, आज हमें परमार्थ का मार्ग मिला है।
यदि हमने कहीं ऐसे पुरुषों का संग कर लिया तो हमारा परमार्थ बिगड़ जाएगा। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि स्त्री हीर यशः क्षमा समो दमो भगश्चेति यत संगाद्यात संशयम। ऐसे दुष्ट संग से हमारे जीवन में सत्य का अभाव हो जाएगा। सत्य बोलना, सत्य मार्ग में चलना, सत्य चिंतन करना छूट जाएगा। पवित्रता नष्ट हो जाएगी, दया की जगह क्रूरता आ जाएगी, मननशीलता जो भगवत चरणारविंद की होनी चाहिए वो विषयों की होने लगेगी। हमारी बुद्धि, लज्जा, स्त्री, ईश्वर, ये सब भागवतिक सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। अतएव दुष्ट संग न करे। ये जो अशांत चित्त है, मूर्ख है, भगवत विमुख है, नष्ट बुद्धि है, ये जो भोगों के खिलौने बने हुए हैं, ऐसे असाधु पुरुषों का कभी भी साधक संग न करे, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। दुष्संग का त्याग प्रत्येक साधक को बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। भगवत प्रेम या मोक्ष पदवी जो भी चाहिए वो तभी मिलेगा जब कुसंग का त्याग हो जाए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो विभीषण जी से कहा कि बरु भल बास नरक कर ताता दुष्ट संग जन देई विधाता। भगवान चाहे तो नरक का बास दे दे, अच्छा है, पर दुष्ट का संग ना मिले। नरक का बास क्यों अच्छा है? क्योंकि नरक भोगने से पाप नष्ट हो जाएंगे, हृदय पवित्र होगा, पर दुष्ट संग से हृदय में पाप बढ़ जाएंगे और अपवित्रता बढ़ जाएगी। दुष्ट संग बड़ा दुर्भाग्य उदय होता है तब मिलता है। जैसे बड़ा सौभाग्य उदय होता है, भगवत कृपा होती तब साधु संग मिलता है, ऐसे बड़ा दुर्भाग्य उदय होता है तब दुष्ट संग मिलता है। इंद्रियों का कोई भी विषय, अभी तक तो बाहरी दुष्संग की बात, अब कह रहे हैं अंदर दुष्संग की बात। व्यक्ति जनित दुष्संग और वृत्ति जनित दुष्संग, अब अंदर की बात। इंद्रियों का कोई भी विषय जो हमारे मन को प्रियालाल से अलग करके, सतमार्ग से अलग करके भोग लालसा पैदा कर दे, पाप लालसा पैदा कर दे, गंदे विचार बढ़ा दे, हमारे भगवत प्राप्ति से हमारे चित्त को चलायमान कर दे, वो दुष्संग है वृत्ति का। बड़ा सावधानी की जरूरत है। ये भगवत प्राप्ति का मार्ग चलना थोड़ा कठिन है, भगवत प्राप्ति नहीं कठिन है, क्योंकि हमारी वृत्तियां उसी में फंसी रही है। तो ऐसे सत्संग 10 वर्ष सुनो और हमें लगता है कि अगर सही दुस्संग हो जाए तो 10 दिन में पूरा 10 वर्ष का चैप्टर बदल देगा। तो 10 वर्ष का सत्संग काम उतना नहीं किया, क्योंकि 10,000 जन्मों से हम दुस्संग में ही रहे हैं। तो जहां दुस्संग मिला तो मन राजी हो जाता है, यार बहुत जल चुके, 10 वर्ष हो गए। भगवत प्राप्ति के मार्ग से हमारे चित्त को चलायमान कर देने वाला दुस्संग हमारे पास भेजा जाएगा। बात समझना, माया ऐसे पार्षदों को भेजेगी। बहुत सावधान। अपने जीवन को केवल इसीलिए प्रारंभ हुआ था, प्रियालाल के लिए ही हमारा जीवन। हमें हर्षित नहीं होना किसी भी पद, व्यक्ति, वस्तु, स्थान में। अगर हर्षित हो गए तो मन फिर प्रियालाल में लगना बड़ा कठिन हो जाएगा। ये बालू का बांध है, एक बार फूटा तो दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल है। सावधान। हमें ना कोई ऐसी चेतन वस्तु या जड़ वस्तु का दृश्य देखना है जो हमारे अंदर भोग वासना पैदा कर दे। जड़ के देखने से भी होता है क्या? हाँ, चित्र जड़ ही तो है। जो आप चलचित्र देख रहे हो जड़ ही तो है ना, उसमें कुछ हो थोड़ी रहा है, वर्तमान में थोड़ी हो रहा है, वो तो चित्र है। लेकिन वो चित्र तुम्हारे चित्त को बलात् आकर्षित करके भोगों में फंसा देगा। बहुत सावधान। ना कोई चैतन्य वस्तु। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मोक्षो।
मैथुन धर्म से युक्त किसी भी प्राणी पर दृष्टि जाए तत्काल मानसिक प्रणाम करके हटा लीजिए। दोबारा दृष्टि गई तो पतित हो जाओगे, संकल्प विकल्प होने लगेगा। इसीलिए साधक अपनी दृष्टि पर शासन रखता है। ये उचक्का की तरह ऐसे ऐसे चलना साधकों का स्वभाव नहीं होता। बावरों की तरह ऐसे ऐसे देखना, गर्दन इधर, ग्रीवा झुकी हुई है, आगे का मार्ग देख रहे हैं, नाम निरंतर चल रहा है। किसी से बात कर रहे हैं अगर तो भगवत वार्ता कर रहे हैं, चेहरा देखना जरूरी नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जब आपको पता है कि हमारे पूज्य जन है तो हम उनका दर्शन करते, नहीं तो चरणों तक सीमित है। ऐसे बात की चल लिया, कोई भी रूप हमारे नेत्रों ने नहीं पकड़ा तो प्रियालाल के रूप में तन्मयता बढ़ेगी, बड़ी सावधानी से। एक नैमिषारण्य के संत भगवान थे, वो कभी नहीं देखते थे किसी की तरफ, बस ऐसे जैसे पूज्य श्री हरि बाबा ऐसी ही दृष्टि है। अगर वो बात करते तो उड़िया बाबा की तरफ देखकर बात करते थे, अन्यथा ऐसे ही रहते थे। कुछ तो महापुरुषों का हम अनुकरण करें। ऐसे जिधर मन आया जो मन आया देख रहे हैं। जैसे आप समझते हो कि सामने से नहीं देखेंगे, पीछे से देख ले, बात तो अपनी चित्तवृत्ति की है। अगर हमारी चित्तवृत्ति दूषित हो रही तो सामने और पीछे से क्या है, झरोखे से क्या है। हमें अपनी चित्तवृत्ति दूषित होने से बचाना है। हम ना कोई ऐसी चर्चा सुने, ना कोई ऐसी चर्चा करें, ना ऐसे स्थान में जाएं, ना ऐसी पुस्तक पढ़े, ना ऐसा दृश्य देखे, ना ऐसा चित्र देखे, ना ऐसी वस्तु खाए, ना ऐसी कोई सूंघने की वस्तु ले जिससे हमारे अंदर प्रमाद स्थिति आ जाए और इंद्रियां विषयों की तरफ प्रबल हो जाएं। ये सब दुष्संग माना जाएगा। याद रखना चाहिए, अच्छे और बुरे भावों की उत्पत्ति, ये 10 बातें प्रधान होती हैं। आपके अंदर अच्छे भाव आ रहे या बुरे भाव आ रहे तो उनमें ये 10 बातें प्रधान हैं। पहला, स्थान। आप कहां बैठे हैं, कहां रह रहे हैं, किस जगह खड़े हैं, आपको स्थान देख करके ही बर्ताव में उतरना है। जैसे मंदिरालय है, आप वहां खड़े होंगे तो तमोगुण अपने आप बढ़ने लगेगा, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी। ऐसे ऐसे जिस स्थान पर खड़े होने से, देखने से, बात करने से हमारी वृत्ति बिगड़ रही, उस स्थान का तत्काल त्याग कर देना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए। पहला है स्थान। जैसे सत्संग, यमुना जी का एकांतिक पावन तट, किसी लता के नीचे, किसी संत भगवान के सानिध्य में, अब हमारा ये स्थान भजन वृत्ति बढ़ाएगा। उस व्यक्ति का घर जिसके पास जाने से वासनाएं बढ़ रही, उस स्थान में जहां दृश्य देखने से हमारे अंदर गंदी बातें आ रही, पहला है स्थान। दूसरा है अन्न। बहुत बड़ा प्रभाव अन्न का होता है। अगर अधर्म के द्वारा कमाया हुआ अन्न है तो बुद्धि अधर्म में ही लगेगी। यदि भोजन पकाते समय, रसोई रांधते समय आप विकारात्मक चिंतन कर रहे हैं तो कोई भी प्रसाद पाए उसके अंदर विकार जागृत हो जाएगा। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक बार पूज्य पाद उड़िया बाबा जी महाराज अपने परिकर के साथ भ्रमण में थे तो किसी बड़े धनी मानी ने निमंत्रण दिया, महाराज आज यहीं रुको। तो बाबा ने कहा हम लोग गांव के अंदर नहीं रुकते, तो बाहर कोई वृक्षों का समुदाय, जंगल जैसा, तो उसमें वहां रुके, पर भोजन उनकी तरफ से, भोजन सबने पाया। जब सुबह हुआ तो महात्मा जन, साधक जन एक दूसरे की तरफ देखे और बोले आज तो हमको बड़ा दोष हुआ, गंदा स्वप्न आया और हमारा संयम बिगड़ गया। बोले ये तो हमको भी हुआ, जितने थे सबको हुआ। उड़िया बाबा के समीप गए, बाबा ने कहा अच्छा ऐसा हुआ, ये तो अन्न दोष है, बुलाओ सन्न पवाने वाले को, फिर चलेंगे। बुलाया और बाबा ने कहा बिल्कुल सत्य बोलना, नहीं तो आप जानते हो इतने महात्माओं के संयम को आपने भ्रष्ट कर दिया, सत्य बोलना क्या बात थी। तो उनका महाराज संतान नहीं हो रही थी, सुना था आप बहुत सिद्ध महापुरुष हैं तो आपके परिकर को इसीलिए पवाया, अंदर काम भाव था कि हमारे कामना थी कि संतान उत्पन्न हो, वैसे चिंतन करते हुए बनाया ऐसे। बोले सबका संयम नष्ट कर दिया, होश में, नरक जाने वाली बात मत सोचो,
अरे संतों को पवाओ, जैसे अपने पुत्र को पवाते हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। आज हो भाग्य तो परिणाम खुद मंगल में निकलेगा। काम भाव से युक्त होकर क्यों बनाया? सब संतों के अंदर विकार पैदा कर दिया। अन्न का प्रभाव पड़ता है, हम जैसा अन्न पाते हैं वैसा। कई बार सुनाया है, सिद्ध महापुरुष पूज्य प्रातः स्मरण श्री बलराम दास जी महाराज झाड़ू मंडल के, यमुना के पावन तट पर ही है, रास मंडल के पास ही, वो अपने एक लता के नीचे बैठे हुए भगवत चिंतन कर रहे थे। अचानक यमुना जिस नजदीक है तो कोई माई स्नान किए हुए निकली, तो नेत्रों ने देखा और विकार उत्पन्न हो गया। वयोवृद्ध सिद्ध महापुरुष, उन्होंने कहा अब तो इस शरीर को नष्ट कर दूंगा। शिष्यों ने कहा महाराज ऐसा क्यों? बोले किसी माता के शरीर को देखकर हमारे अंदर विकार क्यों आ गया? ऐसा नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ? उनका महाराज आपस में सब शिष्यों ने कि कुछ ना कुछ तो खान पान में गड़बड़ी हो गई, तभी ऐसा हुआ। बाबा आज परिक्रमा करते हैं वृंदावन की, बाद में आप जो आदेश करेंगे जैसा करेंगे, पहले परिक्रमा। वृंदावन की परिक्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव। जब कभी मन आपका ऐसा विक्षिप्त हो, परेशान हो, तत्काल परिक्रमा प्रारंभ कर देना। नाम जप करते हुए आप देखना परिक्रमा पूरी होते होते शांति हो जाएगी। बाबा ने खूब नाम कीर्तन करते हुए शिष्यों के साथ परिक्रमा दी, मन का विकार शांत हो गया। उनका ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे अंदर विकार आ गया? ये बड़ी सूक्ष्मता का विषय है। कल प्रसाद कहां से आया था? तो उस समय लाडले गोविंद देव जी महाराज यहीं विराजमान थे वृंदावन में। बोले तो ठाकुर गोविंद देव जी का प्रसाद आया था। लकुट उठाई, गए हो तो भगवत स्वरूप तस्मित तज्जने भेदा भावात। भगवान और भगवान के ऐसे जनों में भेद नहीं होता, वो भगवत स्वरूप होते हैं। गए और कहा बताओ, आपका प्रसाद न पावे तो अपराध लगे कि प्रसाद नहीं पाया, और प्रसाद पावे तो हमारे अंदर काम जागृत हो जाए, हम तो मरे ना दोनों तरफ से। तो ठाकुर जी बात कर रहे थे, दूसरों को नहीं सुनाई दे रहा था। कह रहे थे कि देखो नाराज मत हो, कलकत्ता की वैश्या थी, उसने भोग लगाया, अब उसने भोग लगाया तो हमने चख पाया। तो आपको प्रसाद का किनका लेना चाहिए? किसने कहा था कि पूरा प्रसाद पाइए? जरा किनका ले लेते हो, मधुकरी पाते। हाँ ये बात आपकी मान। तो हमारा तो पूरा विश्व है, कोई भी भोग लगाएगा हम तो पाएंगे। और हमारे प्रसाद की निष्ठा आप सबके हृदय में, तो किनका लीजिए, पूरा मत पाइए। सोचिए, भगवद अर्पित प्रसाद और वृत्ति, भगवान ने आदेश किया किनका पाओ, माधुकरी मांग के खाओ। यहां वर्णन कर रहे, यदि हम अन्न थोड़ा भी हमारे अंदर दूषित चला गया, तो जब कभी ऐसी विकार की भावना हो, आपके अंदर विकार बन रहा है, तो खोजिए। आपने कोई दृश्य देखा है, आपने किसी से बात की है, आपने कोई ऐसा संकल्प बनाया, नहीं, तो फिर भोजन दोष आ गया। अब आज उपवास कर दो, जब तक वो वृत्ति न नष्ट हो तब तक कुछ मत पाना, जल से काम चलाना, तो एक दिन एक पहर अपने आप शांत हो जाएगा। अगर बहुत विकलता हो रही तो नाम कीर्तन शुरू कर दो, भोजन मत पाना, नाम कीर्तन शुरू, बिल्कुल शांति मिल जाएगी, बिल्कुल। और ये तो उदाहरण महापुरुष इसलिए देते कि हम सावधान रहें। हमारे अच्छे भाव या बुरे भाव में ये 10 बातें बहुत प्रभाव डालती हैं। पहला स्थान, दूसरा अन्न, और तीसरा जल। पानी भी बहुत संभाल के। नहीं, आजकल तो देखो प्रायः ऐसे दांत से प्लास्टिक नोचेंगे, ऐसे पानी पिएंगे, कब भरी गई, कहां भरी गई, कैसा पानी। बड़ा देखो कैसा हमारे भजन साधन के लिए विक्षेप पैदा होता चला जा रहा है। पहले सुंदर सरोवरों का जल, मतलब 15 वर्ष तो गंगा जल ही केवल पिया है, जो आकाशवृत्ति से मिला नहीं, गंगा जल ही पिया है। कुआं का जल, फिर आया हैंडपैप का जल, अपवित्र होने लगा। हैंडपैप में जो वाशर, अगर वो कहीं चमड़े का पड़ा हुआ है तो अपवित्र जल हो गया। अब हैंडपैप का भी अंतर ध्यान स्वरूप हो गया, अब तो नहीं दिखाई देता।
अब रह गया है मोटर से निकले और फिल्टर में जाए, वो मशीन जो फिल्टर करती पानी को, आरओ, उससे। अब वो जिनके पास है तो है, नहीं तो परिक्रमा लगाया हो, आपको पानी पीने को नहीं मिलेगा। देखो कैसा समय आ गया। भोजन, पहले कोई दगाबाजी भोजन में तो नहीं करता था। गांव में जब जिसके यहां दूध बेचा जाता था ना, उसको बहुत लघु दृष्टि से देखा है, गाय माए एक बराबर होती है, ये दूध बेचता है। 10-5 किलो मठा तो आप ऐसे मांग के ले सकते थे, अगर अड़ोस पड़ोस में वो मठा मिल जाएगा। जब कोई उत्सव होता, फ्री दूध 100, 200, 500 किलो पूरे गांव के सब दे देते, कोई ऐसे बेचता था। अब दूध नहीं, जब बूढ़े लोग बैठते थे कहते थे पानी बिकेगा आगे चल के। आज पानी बिक रहा है, नहीं बिक रहा, पानी बिक रहा है। हमें लगता है सबको ही पैसे से ही पानी है। वो बोतलें नीली नीली नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बिकती, उन्हीं से पानी पिया जा रहा है। आगे और समय, जल का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम गंगा जल पीते थे, सही कहते हैं, कई कई दिन जब भोजन नहीं मिलता तो पूरी पौष्टिकता गंगा जल से मिलती थी। गंगा माता के जल से ऐसा लगता था मानो हम परम पावन अमृत पान कर रहे हैं, सारी पौष्टिकता मिलती थी। कुएं का जल अपने आप में पौष्टिकता से युक्त होता है, जो हमें चाहिए। आज देखो जल की समस्या हो गई। पवित्र जल पीने के लिए हम तरस रहे हैं, कहां है जल और कैसे मिलेगा जल? या तो आप पैसे वाले हो तो आप खरीद करके पीजिए, नहीं तो अब वो जल नहीं रह गया कि कुएं से निकाला पी लिया या सरोवर से पी लिया, या कैसा दुर्भाग्य है। जल का बहुत बड़ा योग है साधना में। जैसे स्थान का तो परम पावन वृंदावन धाम, अन्न का तो अब हम भगवत प्रसाद पाते हैं, तो जल का बहुत बड़ा योग है। आज दूषित होता चला जा रहा है, क्योंकि अब हाथ की बात नहीं रह गई है कि आप सुंदर कुआं से जल लें या सरोवर से जल लें या आप नदी से जल लें। हाँ, स्वामी जी के लिए लिखा हुआ है कि रोज यमुना स्नान और रोज यमुना जल ही पान। हमारे वृंदावन के समस्त भगवत स्वरूपों का स्नान यमुना जल से ही होता था, हो रहा है और होता ही रहेगा। बिहारी जी के लिए आज भी कलश में भरकर यमुना जल ही जाता है। वो कपड़ा से ऐसे ढक के, जब हम 2 बजे परिक्रमा देते थे तो एक महाभागवत है, वो किसी को छूते नहीं, दूर से कहते छूना मत, बिहारी जी के लिए जल जा रहा है स्नान के लिए बिहारी जी का। फिर चौथा है आपका परिकर, जहां पर रह रहे हैं वो समुदाय, चाहे परिवार हो या आप समुदाय, वो कैसा है? रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है या त्रिगुणातीत भागवतिक है, उसका प्रभाव पड़ेगा। 5वां है आपका पड़ोस, आसपास वाले घर, जैसा है वैसा प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। पड़ोस निंदनीय है तो बंधन से युक्त होना पड़ेगा। लंका के पड़ोस में रहने के कारण अगाध महिमा वाले समुद्र को बांध दिया गया। रघुनाथ जी ने पुल बांधा और दंड देने के लिए तैयार हो गए थे सरकार, अग्निबाण संधान कर लिया था। पड़ोस के कारण ही तो ना, पड़ोसी रावण था, इसीलिए आस पड़ोस का बड़ा प्रभाव पड़ता है। फिर अगला है दृश्य, इस पे बहुत सावधानी की जरूरत है। ये मोबाइल भगवान चल गए हैं, बहुत विस्तार से चल गए हैं। अब कोई छोटा मोबाइल रखना नहीं चाहता, सब वो स्क्रीन वाला रखना चाहते, टच मोबाइल। दृश्य से बचो, बच्चों, जवानों, बूढ़ों, सबकी वृत्ति जो माया आकर्षित करती, जो दृश्य हम देखने के लिए अंदर से उल्लसित है, वो मोबाइल में सब है, चाहे भागवतिक और चाहे सांसारिक। तो भाई देख लो, गुण दोष में संसार है। अगर आप दोष ग्रहण करना चाहते हो तो दोष ले लो, गुण तो गुण। बहुत बहुत खतरनाक विषय है और बहुत लाभदायक विषय है। किसी संत की वाणी एक बार समझ में नहीं आई, अगर हम 10 बार सुने तो समझ में आ जाएगी
ये लाभदायक है। कभी कोई किसी से बात करनी, पहले जा तो पोस्ट कार्ड चलते थे, एक कार्ड, वो 15 पैसे का इतना बड़ा वाला आता था, 25 पैसे का बंद वाला लिफाफे में आता था, नीले नीले कागज का 15 पैसे वाला कार्ड, उसमें चिट्ठी जाती थी महीनों में। कभी यहां 1 मिनट में अमेरिका से बात कर लो, कितनी बढ़िया बात हो गई। उसका दुरुपयोग ना करो। अब हमारी इतनी चंचल वृत्ति है कि दुरुपयोग करने के लिए उत्साह बढ़ जाता है। बोले अब सब काम हो गया है, अब एकांत सेवन कर रहे हैं, अंदर से सिटकिनी बंद और मोबाइल भगवान का संग शुरू। 2-4 मिनट सत्संग और अच्छे दृश्य देखे, फिर बगले में वहां सब होता है कि आप बस उसको ऑन कीजिए, फिर जो मनोरंजन शुरू होता है, फिर उपासक मिटिया मेट हो जाता है। ये बहुत सावधानी की बात कह रहे हैं। वैसे हमें लगता है यदि आपको इस बड़े कार्य वाले ना हो तो छोटा मोबाइल रखे तो अच्छा रहता है। तो इसलिए ये एक ऐसा कलयुग भगवान ने रचा है कि बचा पाना बड़ा मुश्किल है। इससे वृत्ति को बचाओ, जो बचा ले गया वो आगे साधना कर सकता है। बहुत सावधान बच्चों। हमें लगता है यदि आपका मन चंचल हो, आपके शासन में ना हो, तो स्क्रीन वाला मोबाइल अपने माता पिता को दे देना चाहिए। और हम कहते रखो, छोटा वाला रखो, कभी कोई आपत्ति विपत्ति या सूचना देनी हो, बढ़िया काम करता है। जरूरी नहीं है इतना बड़ा लेके चलना। हाँ, अगर आपको बहुत राजकीय विभाग के कार्य हैं तो बात अलग है कि कौन सी सामान कहाँ कैसे, तो वहां से वीडियो भेज रहा है, वो चेक कर रहा है, यस हाँ ठीक है अब चलाओ। अपने को क्या काम है? सत्संग अगर सुनना है तो सत्संग सुनने के अलग यंत्र आते हैं, चला दो उसमें, वो इतनी बड़ी लगती है उसमें चिप, पेन ड्राइव ऐसे लगा दो और सत्संग सुनो। जरूरी वो दृश्य वाला रखो। यहां कह रहे दृश्य, अगर गलत दृश्य देखा तो बावरे बन जाओगे और अच्छा दृश्य देखा तो भगवान के मार्ग के पथिक बनोगे। तो देखो, अच्छे दृश्य में भी दोष दर्शन की वृत्ति की गुंजाइश है। जैसे कोई लीला हो रही है, लीला के पात्र, जैसे हमारे ब्रजमंडल में रास लीला होती थी, ऐसे 12 वर्ष 13 वर्ष के लीला पात्र, सब नव किशोर, जहां भाव ही बने रोते रहो। अब वहां बड़े बड़े लीला पात्र हैं, अगर हमारी भावना शासन में नहीं है तो वहां हम अंग प्रत्यंग के दर्शन से हमारी हाव भाव वहां जो हो रहा है उससे हमारी वृत्तियां बिगड़ जाएं। जब छोटे छोटे लाडली लाल परस्पर खेलते हैं तो केवल आशीर्वाद देने को, रोने का मन होता है। अगर आप लीला भी देख रहे हैं तो बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि वो चिदानंद शरीर नहीं है, पांच भौतिक शरीरों, हमारी दृष्टि पंचभूत में लगी हुई है। नाम जप करो, लीला गायन करो, फिर देखो जो लीला है, यही जीवन का परम सुख मिलेगा। सच्ची मान लीजिए। बस हम बार बार ये कहते हैं मोबाइल का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। मोबाइल बुरा नहीं, उसका प्रयोग बुरा है। दृश्य और साहित्य, वैसे ही मनोवृत्तियां फिसलने वाली हैं, और जब ये आ गया कि फिसलाने में कितना लाभ है तो हानि। ऐसा कोई साहित्य और आलोचना, ऐसी कोई वार्ता ना करे जिससे हमारे अंदर गंदे भाव आवे। यदि अच्छी चर्चा करते हैं तो अच्छे भाव आते हैं। देखो अभी ऐसी कोई भावुक चर्चा होने लगे तो सबका हृदय द्रवित हो जाएगा, और गंदी चर्चा हो तो हमारा हृदय विकार युक्त हो जाएगा। और कार्य, आप जो कार्य करते हैं उसका प्रभाव आपके मन के ऊपर पड़ता है। और उपासना, आप उपासना भोगों की करते हैं या योग की करते हैं? ये 10 से भाव बनते हैं और 10 से भाव बिगड़ते हैं। स्थान, अन्न, जल, परिवार, अड़ोस पड़ोस, दृश्य, साहित्य, आलोचना, आजीविका का कार्य और उपासना। यदि ये भागवतिक हुए तो आपके अंदर भगवत भाव बढ़ेगा, और यदि ये रजोगुणी तमोगुणी हुए तो आपके अंदर आसुरी भाव बढ़ेगा। इन 10 से सावधानी पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। जैसे आस पड़ोस में है तो बड़ी सुविधा है, यहां कोई किसी से मतलब नहीं रखता, बगल वाला कौन है ना, किसी से मतलब, ये बढ़िया है, ज्यादातर गांव में होता है।
अपने यहाँ ये अच्छा है कि जैसे आप अपने कमरे में गए, किसी से कोई मतलब नहीं है, वैसे ऐसा ही जीवन रखना चाहिए। और उस पर ये ज्यादा जो व्यवहार मित्रता बढ़ाने वाला विषय, ये धाम में नहीं है, वृंदावन में ऐसा नहीं व्यवहार रखना चाहिए। आपके पड़ोस में कौन रख रहा है आपका परिचय नहीं होना चाहिए, कौन कौन रह रहा है आपकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। नजर नीची की, अपने कुटिया में गए, अपने ठाकुर जी से मतलब, अपने भजन से मतलब। ना पड़ोसी को कुछ देना चाहिए ना लेना चाहिए, बात समझ लेना। कि जैसे आज उत्सव है, उनको हम बुलाते हैं, वो हमारे यहाँ, ये व्यवहार यहाँ नहीं है। बनवासी हो, ठाकुर का भोग लगाया, और अगर आपको बांटना है तो बाहर निकलो, आधा किलोमीटर दूर ऐसी जगह बांटो जो तुम्हें राधे श्याम दोबारा ना बोले, फिर वो तुम्हें बुलाएगा, फिर वो बैठेगा, फिर प्रपंच की बातें होंगी, निंदा स्तुति की होंगी, फिर बड़ी संगोष्ठी होती है, पता चलता है। क्या फायदा ऐसे जीवन से? आप वनवासी हो, समय एकांत में दीजिए, अपनी कुटिया में बैठिए, नाम जप कीजिए, निकलिए, सत्संग सुनिए, ठाकुर दर्शन कीजिए, परिक्रमा कीजिए, फिर अपनी कुटिया में। ज्यादा व्यवहार में नहीं उतरना चाहिए, ये वनवास है, वृंदावनवास। सत्संग का सेवन, रजोगुण तमोगुण का त्याग, तो दुष्संग से आप बच जाएंगे। दुष्संग से बचने का मतलब है काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्, देवर्षि नारद जी कहते हैं। अगर दुष्संग का त्याग हो गया तो आप काम का, क्रोध का, मोह का, जो हमारी भगवत स्मृति का नाश कर देते हैं, जो हमारी बुद्धि का नाश कर देते हैं, जो हमारे सर्वनाश करने वाले हैं, इनका त्याग कर पाएंगे। कुसंग अगर हो गया तो इनका त्याग नहीं हो सकता, बहुत कठिन हो जाता है। भगवत संबंधी तत्वबोध होना या भगवत रहस्य लीला में प्रवेश पाना, जो अपनी इंद्रियों को भोगों में तृप्ति कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनका चिंतन भोगों का ही होगा। तो कैसे तत्वबोध होगा, कैसे लीला में प्रवेश होगा, बस ध्यान देना है, कैसे हो पाएगा? क्योंकि जिस चित्त वृत्ति से भगवदाकार हमें वृत्ति करनी थी, वो तो हमने भोगों के चिंतन में लगा दी, भोग क्रियाओं में लगा दी। एक स्थिति होती है जब आपकी चित्त वृत्ति भगवदाकार हो गई है, तो व्यवहार में रहते हुए भी विषयान ग्रहणंत मुंचंत वा, खान पान उठना बैठना है, सब बाहरी क्रियाएं हो रही हैं, अंतर से वो अपने आराध्य देव में सदैव स्थित रहता है। उसका परिचय आपको जब ऐसे महापुरुष का सानिध्य मिलेगा, तो आप विषय सेवन करते हुए भी निर्विषय रहेंगे। आपके अंदर विषयों की प्रियता नहीं रह जाएगी, आपके अंदर एक प्रबल वैराग्य, ऐसी धारणा बन जाएगी, कुछ नहीं, कोई भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। यद्यपि खान पान हर्ष आदि की सब व्यवहारिक वृत्तियां हैं, पर उस महापुरुष का प्रभाव ऐसा होगा कि आपका हृदय निर्विकार हो जाएगा। और बहुत ही त्याग की सब बातें की जा रही, लेकिन हृदय भी सही है, तो संग से विषय रंग बढ़ जाएगा। ये देखा गया है। हृदय अगर निष्प्रिय है, जिसका हम संग कह रहे हैं, तो उसका परिणाम निष्प्रिय निकलेगा। व्यवहार में कुछ भी हो, निष्प्रियता ही आपकी बढ़ेगी, निर्विकारता बढ़ेगी, क्योंकि उसकी स्थिति का संग हो रहा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो सर्वनाश की जड़ है विषय चिंतन। ये बहुत बड़ी बात है। विषय चिंतन सर्वनाश की जड़ है। यहां विषय भोग नहीं कहा, क्योंकि चिंतन का परिणाम भोग है। पहले चिंतन होता है, साधक ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः
स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति सर्वनाश। कैसे हुआ? ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का चिंतन। इसीलिए अनन्यश्चिन्तयन्तु माम भगवान आदेश करते हैं, विषय चिंतन न होने पावे। बिना चिंतन किए आपको कोई भी सुख नहीं मिल सकता। आप देख लीजिए, जगत के किसी भी भोग का सुख नहीं मिल सकता। चिंतन से ही आपको सुख की अनुभूति हो रही है। अगर आप चिंतन ना करें तो आपको कोई सुख नहीं मिल। आप चिंतन उसका घसीट लिया गया। अगर सुख होता तो भोग में मिल जाता, नहीं मिला। क्यों? कि बोले चिंतन नहीं। किसी को किसी गाढ़ विषय के चिंतन में फंसा दे, फिर उसके सामने भोजन रखे, खीर में नमक डाल दे, सब्जी में चीनी डाल दे और गाढ़ विषय में फंसा दे। तुम्हारा लड़का जो अकेला था वो ऐसा ऐसा दुर्घटना हो गई, वो अस्पताल में, अब जल्दी से भोजन पाओ और निर्णय बताओ। वो बिल्कुल नहीं बता पाएगा कि खीर में नमक था, सब्जी में चीनी थी। उसका चिंतन वहां फंस गया। अगर ऐसे चिंतन हमारा प्रियाजू में फंस जाए तो संसार के सब क्रियाएं होते हुए भी वो परमहंस है, वो विदेह है। चिंतन, हम लोग चिंतन में चूक कर देते हैं तो फिर क्रियाओं में हमको बंधना पड़ता है। नहीं, सच्ची मानिए, कोई भी क्रिया उसे बांध नहीं सकती। तो क्या जिनका भगवत चिंतन होता है वो असत क्रियाएं भी करते हैं क्या? तो बोले जब चिंतन ही नहीं तो असत क्रियाएं कैसे हो सकती है? पहले क्रिया के असत चिंतन होता है। आप देखना, कोई भी कार्य पहले चिंतन होता है। इसीलिए यहां कह रहे हैं ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। पहले, सबसे पहले विषय का चिंतन होता है। अगर विषय का चिंतन ना होने पावे तो आपको कोई फंसा ही नहीं सकता। भोग, कोई भी भोग नहीं फंसा सकता। जहां विषयों का चिंतन हुआ तो संग की प्राप्ति, विषय भोग की प्रबल इच्छा, प्रबल आसक्ति, और वो जो चिंतन हुआ था वही आपको सुख दे रहा है। वही, वहां सुख नहीं है, आपके चिंतन का वहां सुख। जैसा चिंतन, अगर आपका चिंतन विक्षिप्त कर दिया जाए, एकाग्र ना होने पाओ तो किसी में आपको सुख नहीं मिलेगा, पक्का। अगर वही चिंतन सावई मना कृष्ण पदार विंदे हो तो कोई सुख है। गोपी जनों के पति भी हैं, पुत्र भी हैं, पूरे परिवार की सेवा करती हैं और बड़े बड़े परमहंस उनकी चरण रज वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चिंतन भगवान का हो रहा है। एक भी वृत्ति शरीर चिंतन में नहीं, बलिहारी है। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। विषयों के चिंतन से विषयों में आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से विषय कामना की प्रबलता और क्रिया होती है, और क्रिया में बाधा पड़ने से क्रोध पैदा होता है। क्रोध से मूढ़ता छाती है, मूढ़ता से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति भ्रंश से बुद्धिनाश होता है, और बुद्धिनाश ही सर्वनाश है। इसलिए चित्त का निरंतर अधिक समय तक सावधानी पूर्वक भगवन नाम में, भगवत लीला में, आप सब भगवत कृपा पात्र जन है, चिंतन न बिगड़ने पावे। होता क्या है कि क्रिया से तो हम सावधान है, समाज है, क्रिया से तो हम सावधान क्योंकि समाज भी है, व्यवहार भी है सामने, लेकिन चिंतन तो कोई नहीं जान रहा ना, अंदर ही अंदर हम क्या चिंतन कर रहे हैं। तो साधक चूक कर बैठता है। देखो, बाहर चूक होगी तो उसका प्रायश्चित हो ही जाएगा। चार लोग निंदा करेंगे, पिटोगे, अपमानित होगे, प्रायश्चित। लेकिन अंदर जो हमारा गलत चिंतन हो रहा, पूरा का पूरा अंदर हृदय मलिन कर देगा। हमें उस बात का प्रायश्चित भी नहीं होगा, हमें जलन भी नहीं होगी कि हम गलत चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि सावधान नहीं है। खास बात साधना में चिंतन संभालने की है। काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। चित्त का जहां अधिक चिंतन होता है वही हमारी तन्मयता बन जाती है, वही हमारा स्वरूप होने लगता है।
बोले बहुत कामी पुरुष है, बोले बहुत क्रोधी पुरुष है, बोले बहुत नीच पुरुष है। पूरा संबोधन होने लगा उसके लिए, क्योंकि वो उसी चिंतन से, वैसी क्रियाओं से, अरे बोले तो बड़े भगत हैं, भगवान के स्वरूप है साक्षात। जो हम अधिक चिंतन करते हैं वही क्रियान्वित होता है, जो क्रिया होती, चिंतन होती, वैसे हमारा स्वरूप बन जाता है, वैसे हमारी स्थिति हो जाती है। सांसारिक विषयों और विषयी पुरुषों का शरीर संग, वाणी संग, मन के द्वारा संग, ये आपके अंदर विषय चिंतन बढ़ा देगा, विषय क्रियाओं में लगा देगा। इसलिए बहुत सावधान। विषय में कोई ताकत नहीं है, विषयासक्ति दुर्गति कर देती है। एक बार देवर्षि नारद जी जनक जी से कहा कि आप विदेह राज कैसे हैं, पत्नी भी है, परिवार भी है, सब वैभव भी है, वो आप एक राजा होते हुए विदेह राज। उनका आज विश्राम कीजिए, कल सुबह चर्चा करेंगे। तो रात्रि में अपने शयन गृह में देवर्षि नारद जी को शयन कराया और अपनी अर्धांगिनी से कहा कि आप जाकर शयन कीजिए देवर्षि नारद जी के साथ, जो आज्ञा। अब वहां देवर्षि नारद जी के समीप जब नारद जी ने देखा कोई स्त्री, तो शकिल गए और शकिल गए। वो तो आज्ञा जैसी हुई थी, जब दीवाल मिली तो दीवाल की तरफ मुंह करके लेटे रहे। अर्धरात्रि में उठी और चली गई। देवर्षि नारद जी सुबह गए और कहा कि ये क्या मजाक था आपका, यदि आपको ऐसा ही व्यवहार करना था तो आप हमसे कह देते, तो हम बाहर जाकर शयन करते। आपने ऐसा क्यों किया? क्या हुआ महाराज? जब हम वहां शयन कर रहे थे, कुछ रात्रि व्यतीत होने पर आपकी अर्धांगिनी आई और लेट गई सैया पे। उनको पता नहीं कि एक देव ऋषि के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर। फिर क्या हुआ महाराज? फिर हम और खेलते गए, फिर दीवाल मिली तो उधर मुंह करके फिर सो गए। तो तुमने स्त्री को दीवाल नहीं समझा, दीवाल को दीवाल समझा। यही आप में और हम में फर्क है। आपके लिए जैसे दीवाल निश्चिंतता का कारण है, ऐसे ही हमारे लिए स्त्री होते हुए भी वो दीवाल की तरह ही है, किंचन मात्र विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। यही अंतर है। इसी बात से हमको विदेह राज कहते हैं। ये स्थिति अब कह दे स्त्री शरीर और दीवाल में क्या ज्ञान की विशेषता? वो जड़ है और चैतन्य नहीं। ये शरीर भी जड़ है, चैतन्य आत्म तत्व है। पंचभूतों से दीवाल बनी है। अग्नि तत्व से ईंट पकाई गई है। पृथ्वी तत्व तो है ही, पृथ्वी तत्व में जल मिलाकर उसको आकार दिया गया है। वायु तत्व ने उसे सुखाया है, अग्नि तत्व ने पकाया है, और शब्द आकाश तत्व है। पांच भूतों से वो बना, पांच भूतों से बना है। सच्चा ज्ञान ये कि इसमें और दीवाल में कोई अंतर नहीं। चैतन्य घन आत्म तत्व के कारण ये चलता फिरता नजर आता है, और वो खड़ा स्थायी जड़ दिखाई दे रहा है। इसमें भी भगवान है, उसमें भी भगवान है। इसमें भी पंचभूत है, उसमें भी पंचभूत है। नरसिंह भगवान खंभे से प्रकट हुए थे, बस केवल अज्ञान के कारण जड़ चैतन्य का भेद है। तब समझ में आया। ये जो हमारे अंदर भोगों की आसक्ति है, यही कामना प्रकट करते, यही पाप प्रकट करते, यही हृदय को मलिन कर। इसलिए हम अपने चिंतन को संभालें।